नमो हरियन्तां नमो शिवाय नमो हरियाणं नमो विद्यायां नमो विश्वोत्थितावति श्रावणम् ओंकारमेन्दुस्मितं जयन्ति योगिनं कामधेनुष्णु ओंकाराय नमः मंगलम भगवान जयेन्द्र बोस मंगल नमः स्मृताय स्वानम भूत्याजकार स्थिति स्वभावाय भावाय समय साल 17-18 गाथा અહીં સુધી આવ્યું છે. पहले तो मोक्षार्थी हैं, पहले तो आत्मा को जानना चाहिए. आ बात दीदी से भाई पहले ज आत्मा गमे तेटला व्यवहार ने आदि करे पण एनाथी कई आत्मानी प्राप्ति न थाय. आत्मानी प्राप्ति परथी निरपेक्ष है. एथी सीधी बात लीधी साहब. कोई व्यवहार करे न आ करे फलाणु करे पूजा भक्ति करे दया दान पाड़े तो आत्माનું જ્ઞાન થાય એમ નથી. તેથી સીધી વાત આ લીધી છે. पहले मोक्षार्थी पुरुष हैं, पहले तो आत्मा को जानना चाहिए और फिर ये शब्द आया है संस्कृत में तत्व शब्द है. अनुभव में प्रतीति करना एम कहते हैं. आत्मा का अनुभव करके आत्मा आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप है ऐसी प्रतीति करना ये श्रद्धा है. फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए. एकला ज्ञान बिना श्रद्धा नहीं होती. जो चीज जैसी है तैसी ज्ञान में आया बिना उसकी श्रद्धा प्रतीति होती नहीं. માટે पहले तो पहले वेले कर्तव्य हो तो ये व्यवहार वास्तव की छोड़कर सीधी बात क्या है. और फिर वही आत्मा है, उसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जाएगा. आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप है ऐसा प्रतीति हुई ज्ञान में तो ये प्रतीति में ऐसा आया, प्रतीति में ऐसा आया कि आत्मा में आचरण करने से, आत्मा का आचरण करने से, व्यवहार आचरण करने से आता है और ये जानने लायक है. आदरने लायक तो उसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जाए सकेगा. चैतन्य स्वरूप आनंद कंद प्रभु सकल निरावरण पूर्ण अखंड उसका ज्ञान करके श्रद्धा में ऐसा आया, श्रद्धा में ऐसा आया कि आत्मा का आचरण करने से कर्म से छूटेगा. दूसरी कोई क्रियाकांड से कर्म से छूटने की रीत नहीं है. इसका आचरण करने से जरूर कर्मों से छूटा जाएगा, छूटा जा सकेगा. ये आत्मा आनंद स्वरूप, ये आनंद का आचरण करना जेनी बात है. अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा, ये आनंद का आचरण करना, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना, ये आत्मा का आचरण है. देहनी जड़ाली क्रिया ये आत्मा का आचरण है नहीं. अंदर दयादान व्रत भक्ति आदि का परिणाम ये भी आत्मा का आचरण है नहीं. है उसका आचरण करने से जरूर कर्म से छूटा जाएगा.
और फिर ऐसी प्रतीति ज्ञान से हुई और फिर उसका अनुसरण करना चाहिए। ये आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप है, उसका अनुसरण करके आचरण करना चाहिए। उसका आवश्यक क्रिया ये अंतर में रहना, चिदानंद स्वरूप में आचरण करना, वो चारित्र है। चारित्र कोई व्रत परिणाम आदि का नाम कोई चारित्र है नहीं। हाँ हाँ हाँ, आखिरी बात आ गई। उसका अनुभव द्वारा उसमें लीन होना चाहिए। ये भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन ये दृष्टि में लेकर उसका आचरण निमित्त का आचरण नहीं, राग का आचरण नहीं, त्रिकाली विनायक का आचरण करने से कर्म से छूटेगा ऐसी प्रतीति करके अंतर में अनुभव में आचरण करना। हाँ हाँ, આવી વાત છે। આ ચારિત્ર ચારિત્ર કોઈ દેહ की क्रिया कि व्रत नियम तप की क्रिया वो चारित्र नहीं। चारित्र तो ज्ञानानंद सहजात्म स्वरूप भगवान, उसका आचरण अंदर में एकाग्रता होना, ये आचरण करने से ही कर्म से छूटेगा। ये सिवाय दूसरा कोई आचरण से कर्म से नहीं छूटेगा। पीछे अनुभव में द्वारा उसमें लीन होना चाहिए। हाँ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन चैतन्य का हुआ, पीछे उसमें लीन होना चाहिए। अतीन्द्रिय आत्मा में लीन होना चाहिए। ये चारित्र है। हाँ हाँ, क्योंकि साध जो निष्कर अवस्था रूप साध देह की बात नहीं है। देह तो आत्मा, देह तो आत्मा है, पर साध्य मोक्ष अवस्था है। बेमा फिर है, समझ में आया? देह ये तो पहले क्या आत्मा का जानना शुद्धान करना होगी तो देह है। अभी यहाँ साध्य ये आत्मा का आचरण करने से साध्य जो मोक्ष दशा उससे प्राप्त होती है। साध्य जी आत्मा की मोक्ष दशा है साध्य, ध्येय नहीं। ध्येय ने साध्य में मोटा घूमनो आथणा फिर है। ध्येय तो दृढ़ स्वभाव लेना और साध उसका आचरण करने से साध निष्कर्म अवस्था, सीध अवस्था, ये साध है। हाँ हाँ, साध जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, आत्मा पूर्ण अभेद हो जाए ना, ये साध्य नहीं अवस्था, मोक्ष नहीं अवस्था है। करना चाहिए है, शुद्ध स्वरूप करना सिद्धि के उसकी प्रकार उत्पत्ति है। मुक्ति की आ प्रकार उत्पत्ति है, दूसरा कोई प्रकार है मुक्ति की उत्पत्ति है नहीं। एम उसका निर्णय पहले करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मुक्ति नाम सिद्ध दशा साध्य ध्येय नहीं, ध्येय द्रव्य है। पर पर्याय में आचरण करने से, स्वरूप का आचरण करने से साध जो निष्कर्म अवस्था उससे प्राप्त होती है। हाँ, भाषा बहुत टूंकी, भाव घना गंभीर है। हाँ, निष्कर्म अवस्था ये भी शुद्ध स्वरूप उसकी सिद्धि का इस प्रकार उत्पत्ति है। आ रीते मुक्ति की उत्पत्ति है, मोक्ष की उत्पत्ति आप्रसंग आवा प्रकार से है, अन्यथा अनुपत्ति है। अनेकांत किया आत्मा आनंद स्वरूप विनायक स्वरूप
उसकी जानकर श्रद्धा करके उसका आचरण करना वो निष्कर्म अवस्था सिद्धि का कारण है। निष्कर्म अवस्था ऐसी सिद्धि उसका कारण है, दूसरा कोई कारण है नहीं। आ घણા બધું બહારનું કરે છે ને, બહારનું हो ये जानने लायक है, आदरने लायक अंदर में नहीं। हाँ हाँ हाँ, पंचकल्याणी का महोत्सव में ही जे कहीं क्रियाकांड होती है सब जानने लायक है, आदरने लायक नहीं। निष्कर्मावस्था सिद्धि की उत्पत्ति आत्मा का आनंद का आचरण करने से उत्पत्ति होती है, अहिंसा उसकी उत्पत्ति होती। इसी बात को विशेष समझाते हैं, विशेष समझाते हैं। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ क्या कहते हैं, आत्मा में पर्याय में राग आदि का अनेक प्रकार भेद दिखते हैं। दया दान व्रत भक्ति आदि काम क्रोध आदि का भेद जो दिखते हैं, इसके साथ मिश्रिता होने पर पर्याय में विकार की मिश्रिता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता, पण वो राग से भिन्न करना वो भेद ज्ञान। क्रियाकांड का राग बीच में आता है, पर उसके भेद करना है। अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप राग आदि अनुभव में आते हैं, अंदर पर्याय में विकार आदि शुभाशुभ आते हैं, तो पण भेदभावों के साथ मिश्रिता होने पर भी पर्याय में आनंद का भी अनुभव और राग का भी अनुभव, ऐसा मिश्रितपना अनुभव में आता है, तो पण सब प्रकार से पर भेद ज्ञान में प्रवीण, अंदर में राग से भिन्न करने का भेद ज्ञान में चतुराई प्रवीणता, विकल्प मात्र पर है और मैं निर्विकल्प आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा भेद ज्ञान में प्रवीणता से बात तो हत्तर था है। जो ये अनुभूति है सोई में हूँ, मैं तो आनंद का अनुभव करने वाली मैं हूँ। अनुभूति में साथ में जो राग आते हैं ये मेरी चीज नहीं, उससे भिन्न अपना अनुभव करना, भेद ज्ञान करना, ये आचरण आत्मा का है। राग की क्रिया बीच में आती है, उसका भेद ज्ञान करना, आत्मा का अनुचरण करना, ये मुक्ति का उपाय है। सोई में हूँ आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ। ये राग आदियां ही आत्मा आनंद ने ज्ञान मूर्ति में हूँ, ऐसा आत्मा का अनुभव और राग का भाव से भिन्नपना होने पर अपना आत्मज्ञान की प्राप्ति होता हुआ, क्या आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, राग की नहीं। राग का तो ज्ञान करके उत्पत्ति प्राप्ति आत्मा की हुई। જેની વાત છે પણ हिंदी में तो दूसरा बोल है ना, कल से तो गुजराती चलेगा। दो बोल तो धन कुमार सेठे कहा था दो व्याख्यान उसके कराया। गुजराती समझने में भी हिम्मत था,
हिंदी बहुत कठिन से है नहीं, जरा ध्यान रखे तो समझ में आते हैं। कैसे कि आत्मा के ज्ञान की पर्याय में राग आदि की क्रिया मिश्रित पड़े दिखने पर राग से भिन्न आत्मज्ञान का करके आत्मज्ञान का अनुचरण करना, राग बीच में आते हैं उसका अनुचरण नहीं करना। आई बात है। मात्र आत्मज्ञान होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है, आत्मा जैसा है, शुद्ध चैतन्य घन आनंद कंद अनाकुल आनंद का पूर्व ऐसा आत्मा है, ऐसा आत्मा राग के मिश्रितपणा को छोड़कर ऐसा आत्मा का ज्ञान हुआ, वैसा ही इसका प्रकार की प्रतीति, जैसा आत्मा का ज्ञान हुआ इस प्रकार की प्रतीति, तब आत्मा का ज्ञान हुआ तब प्रतीति, एकदम प्रतीति हमने नहीं मिला नहीं। ये चीज दिखी नहीं उसकी प्रतीति क्या, ये ख्याल में आया नहीं, विश्वास करो किसका करे। ये आत्मा राग से भिन्न होकर आत्मा आनंद स्वरूप है, ऐसा भेद ज्ञान में आत्मा आया, उसका आचरण करना है। जैसा है वैसा ही इस प्रकार की प्रतीति। पहली तो लक्षण, प्रतीकी लक्षण ऐसा श्रद्धान उदय होता है, उसको संकेत होता है। धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की पहली पगथियां ये से आत्मा का ज्ञान की पर्याय में राग आदि जो है उसको भेद करके आत्मा का ज्ञान करके प्रतीति करना, तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आटली बड़ी शर्तों है, गाथा बहुत ऊंची है। उस श्रद्धान उदय होता है, देखो भाषाएं लिया है, राग की विकल्प की क्रिया से भिन्न आत्मा को जानकर उसकी श्रद्धा प्रकट होती है। उदय होता नाम श्रद्धान प्रकट होता है, तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से तब संब राग आदि विकल्प की गमे जात भगवान का स्मरण, भक्ति, पूजा, व्रत आदि सबका भेद करना, वो चीज कोई अपने मोक्ष का कारण में है नहीं, आता है, होता है, पर उसको भेद करके अन्य भावों का भेद होने से देखो सूक्ष्म है। अन्य भावों का भेद होने से, पुण्य पाप का विकल्प से आत्मा को भिन्न होने से, समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने से, शंका बिना निसंदेह स्वरूप में स्थिर होने से, क्योंकि अन्य भाव का भेद ज्ञान तो हुआ, तो अन्य भाव से भिन्न भगवान में स्थिर होने से, अंतर में आत्मा का आनंद में स्थिर होने से, समर्थ होने से, निशंकपणे स्थिर होने का समर्थ होने से, क्या कारण, राग से भिन्न अपना आत्मा देखा तो अपने में स्थिर होने का समर्थ प्रकट हुआ। राग से विकल्प से भिन्न अपने को जाना, तब आत्मा में स्थिर होने की ताकत प्रकट हुई। राग को जब लोग अपना मानते हैं तब लोग मिथ्या दृष्टि में अपना स्वरूप में स्थिर होने की समर्थ शक्ति प्रकट होती है नहीं। मार्ग आज है, बाकी बड़ी व्यवहार नहीं बातों आवे। जिसका निशंक स्थिर होने से, राग से भिन्न भगवान दिखा तो निशंक आत्मा में स्थिर होने से, शंका नहीं का राग भी कहीं सहाय करेगा, राग विकल्प आता ही मदद करेगा, ऐसी शंका छूट गई। निशंक स्थिर होने से
अपना स्वरूप में ज्ञायक चिदानंद भगवान में निशंक स्थिर होने से, समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ, ये आत्मा का आचरण हुआ, नाम चारित्र हुआ। आत्मा का आचरण सदाचरण लोग को कहते हैं, ये लौकिक नीति का सदाचरण है। निश्चय सदाचरण है। सदाचरण नाम सत आचरण। सत आत्मा सच्चिदानंद प्रभु, उसका राग से भिन्न करने से अंदर में स्थिर होने की ताकत प्रकट होती है। આવી વાત છે बहुत मर्जी झीणी बात है भाई। ऐसा प्रकट होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। ये आत्मा को साधता है। कोई बाकी क्रियाकांड से कोई आत्मा का साधन होते हैं, ऐसा है नहीं। ऐसे साध्य आत्मा की साधना मुक्ति दशा मोक्ष साध्य, इस साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है। आ प्रकारे तेनी उत्पत्ति है। मोक्षनी दशा आ प्रकारे उत्पत्ति है, दूसरा प्रकारे मोक्ष की उत्पत्ति है नहीं। ये आत्मा राग से भिन्न होकर ज्ञान ने आनंद स्वरूप है, ऐसा ज्ञान होकर प्रतीति हुई कि आत्मा में आचरण करने से ही में कर्म से छूटेगा। पीछे ही आत्मा का अनुचरण करना, आत्मा का आचरण करना, आत्मा आचरण। राग दयादान राग आदि आत्मा का आचरण नहीं। આવી વાત છે। सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति होती है। मोक्ष की उत्पत्ति की पर्याय आ विधि से उत्पन्न होती है, दूसरी विधि है नहीं। ये अनेकांत है। दूसरी विधि से भी हो और आत्मा की विधि से भी हो, उसको अनेकांत कहते हैं। ये नहीं, ये पूरी बात है। तो अनेकांत तो वो कहते हैं कि आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र अनुकरण करने से, आत्मा का आचरण करने से, सदाचरण ही सत ऐसा आत्मा, सत नाम त्रिकाल प्रभु, उसका आचरण करने से मुक्ति की उत्पत्ति होती है, अन्यथा उत्पत्ति होती है नहीं। હવે જઈ આ મુદ્દાની થોડી આવી છે, એ હાટું જઈ ઉતાવળથી લઈ લીધી। વાંચન વિશેષ આમાં હે। એ વળી જુઓ કે શું થાય છે। पहली ये कहा कि आत्मा की सिद्धि की उत्पत्ति अविधि से होती है। ऐसा न होने पर दूसरा उसका आचरण करने से राग का दया न पूजा न भक्ति आदि उसका ही आचरण करने से मुक्ति होती है, ऐसा है नहीं। बीच में आता है, राग आदि आता है, पर उसके भेद करने से अनुचरण आत्मा का आचरण होता है। उसका अभेद रखकर आत्मा का आचरण होता है और उसको साथ में रखकर मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? परंतु
ऐसी बात है तो पण भगवान तो अंदर विराजते हैं, उसका ज्ञान करने से, प्रतीति करने से, और प्रतीति में भी आत्मा का आचरण करने से मुक्ति होती है, ऐसी प्रतीति आती है। पीछे आत्मा का अनुचरण आचरण करना, दया दान व्रत आदि व्यवहार आचरण है, मुक्ति का कारण नहीं, बंध का कारण है। आदि भजन मन भजन आदि स्तुति आदि सब राग कारण है। समझ में आया? भगवान की भजन ने, भक्ति ने, भगवान का गुणगान करना ने, ये सब विकल्प है। उससे भेद करना ये आत्मा का आचरण है। इस हाथ में रहकर आत्मा का आचरण है, ऐसा है नहीं। હવે જે આ વાત સમજને की જે सूक्ष्म आती सुन, ऐसा होने पर भी एम के परंतु एम है ने, आचरण तो आत्मा का सम्यक ज्ञान दर्शन सहित आचरण आत्मा का हो तो मुक्ति की उत्पत्ति होती है, ऐसा है। परंतु ऐसा क्यों न होता, अनादि काल से ऐसा क्यों न हुआ, ये परंतु कहीं न कहते हैं। समझ में आया? ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ऐसा अनुभूति, आनंद की अनुभूति का है, ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान। देखो भगवान बुलाया, आत्मा को भगवान करके बुलाया। बहुते का समय भगवान का, बहुत ठिकान भगवान का है। ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी खूबी यहाँ है जरी। ऐसा आत्मा सब प्राणी को अपनी ज्ञान पर्याय में ऐसा आत्मा अनुभव में आता है। ध्यान आगे रही। ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। आबाल गोपाल, आबाल नाम बालक से मांडीने वृद्ध, बालक से मांडीने वृद्ध सब आत्मा को उसकी पर्याय में ये आत्मा अनुभव में आता है। क्या किया? अज्ञानी को भी उसकी ज्ञान की पर्याय में, पर्याय का स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से है ज्ञान की पर्याय। भले अज्ञानी की बात, सबकी बात है। बालक से मांड वृद्ध सब जीव को ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबसे, सबके अनुभव में सदा, सबके અને સદા બેસવું પડા है। क्या किया? हाँ हाँ हाँ, ऐसा भगवान आत्मा आनंद की अनुभूति स्वरूप प्रभु सबको, सब प्राणी को, सब आत्मा को सदा
है। सबके अनुभव में सदा स्वयं ही नाम ये आत्मा स्वयं जो अनुभूति स्वरूप है, ऐसा आत्मा सब प्राणी को पर्याय में अनुभव में आते हैं। क्या क्या ही શું કહ્યું રાજનભાઈ? બધા પ્રાણીને આવો અનુભવ આવે છે એમ કે છે। अज्ञानी को भी उसकी ज्ञान की पर्याय में पर्याय जी अवस्था है, उसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति होने से पर्याय पर को तो जानती है, पर अज्ञानी की पर्याय भी सर्व को लिया कोई बाकी नहीं। हम तो अभवी भी आ गया। अभवी मिथ्या दृष्टि एकेंद्री से पचेंद्री अथवा बालचपन से वध सबको अपनी पर्याय में ये भगवान का अनुभव होता है। सबको सदा स्वयं 3 शब्द पढ़ा है। मुद्दा ने रकम जाइए, क्योंकि आत्मा की पर्याय का स्वभाव ऐसा है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो ज्ञान की पर्याय में अज्ञानी की पर्याय में भी सब जीव को सदा पचा सदा उसकी पर्याय ज्ञान की सदा रहती है। सब जीव को ज्ञान की पर्याय सदा रहती है। तो ये पर्याय में समस्त जीव को सदा स्वयं आत्मा अपनी चीज जो है ये ज्ञान की पर्याय में अनुभूति आती है। जयचंद में शू कहूँ क्या किया अनुभूति शब्द महाराज पर्याय में अनुभूति आता है, पर उसकी दृष्टि क्या नहीं हम कहते हैं। जेनी बात है भाई, ये पहलो पैराग्राफ एकदम लीधो एनु कारण का बीजो एकदम समझाई जाए। आज अनुभूतिનો અર્થ તો અહીંયા દ્રવ્ય મળ્યું કે પર્યાય લીધો? पर्यायમાં દ્રવ્યનો અનુભવ છે। पर्यायમાં દ્રવ્યનો અનુભવ છે। કેમ કે पर्यायમાં ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। वो कारण है सब जीव को पर्याय में द्रव्य का अनुभव है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ये आपको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा पर्याय में है। अनुभूति त्रिकाल के वर्तमान त्रिकाल त्रिकाल जो है यानी पर्याय में आता है। अनुभूति स्वरूप भगवान किया ने, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा एम क्या ने, अनुभव में आने वाला भगवान आत्मा। जेनी बात है भाई। आज आ पद एकदम लई लीधु, पेलू मूकी थोड़ू थोड़ू आ कारण हतुं। आज पाछो हिंदी में पूर्ण थवानुं छे ने। चैतन्य भगवान अनुभूति स्वरूप भगवान आए तो आत्मा, ये अनुभूति भगवान को कहते हैं। पर ये अनुभूति स्वरूप भगवान पर्याय में जाने में आता है आबाल को सबको अनुभव में सदा, अनुभूति को अनुभव में सदा स्वयं ही शब्द में क्या है, अपनी पर्याय में अपना आत्मा ही जानने में आता है।
ધીમેથી સમજના. બાપા તો ભગવાનના ઘરની વાત હે. ત્રિલોકનાથ जिनेश्वर देव परमात्मा की वाणी दिव्य ध्वनि है. ये दिव्य ध्वनि में ऐसा आया, ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रची आगम उपदेश भविक जीव संशय निवारे. भव्य प्राणी हो इस संशय को छेद दे देते हैं. पर कैसे? हा हा हा, कि सब प्राणी को पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में सदा आए, तो अनुभव में आता है पर्याय में. क्या क्या समझ में आया? सब प्राणी को, अज्ञानी को भी कहाय जीव को भी, अभवी जीव को भी, अनंत संसारी आत्मा को भी पर्याय में ताकत इतनी है कि ज्ञान की पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान सदा सर्वदा सर्व को स्वयं अनुभव में आता है. जी गाथा अंदर लखी છે તમે લખી છે ને? અમારા ઝવેરચંદભાઈ લખી છે ને? યાદ નથી. વાંચનારી પેલા એ હતા ને મૂકતો સિંહણ વાળા હતા ખીમજી નહીં? ખીમજીભાઈ. હા હા હા, શાંતિથી સાંભળવા જેવી છે વાત બાપુ. भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप प्रभु अंदर है. अनुभव में आने लायक ये सदा जीव को, सदा सर्व जीव को स्वयं ये आत्मा स्वयं है, ये पर्याय हमें अनुभव में आता है. स्वयं ही एम कहूं છે. स्वयं एकला शब्द नहीं लीधा. स्वयं जो एकलो आत्मा पर्याय में जाने में आता है. आने पर भी हवेली मुझे पर्याय में आत्मा का अनुभव होने पर भी एनी नजरों त्या गई नहीं, एनी नजरों त्या गई नहीं है. नजर पर्याय ने राग में फिरती है. समझ में आया? हाँ, 70,000 गाथा अलौकिक है. हाँ, लोग व्यापार करते हैं ना, तब हम कहते हैं भाई कितनी पैदाश हुई रुपया में? 17 आना 18 आना हवाया डोटा एम कहते हैं ने. भगन भाई हमारे यहाँ दुकान थी त्या चालतो तो भाई 12 महीने रुपया में 2 आना 18 आना पैदा थिया. व्यापार में 18 आना हुआ 12 महीना में. ऐसे त्या चालती थी हमारे. आई तो वही વધારે ચાલે છે. हाँ ही कहते हैं. हाँ तो देश की बात है ना, तो पाली से देश है ना, गुजरात है ना. हाँ हाँ हाँ, ये શું આવે છે જો 4 દિવસ છે ને. હા હા હા, 32 में લીધી નથી, 31 में 38 में લીધી છે. हाँ ही कैसे हैं प्रभु? शांति थी सांभळवा जेवुं छे प्रभु. हाँ तो अलौकिक बात है. बीजे थी मिलने में सांभळवा में मिले नहीं ऐसी बात है. त्रणलोक नो नाथ
जिनेश्वर देव मुनियों ने समझाते थे, ये मुनि अपनी वाणी से जगत को बताते हैं, सुन तो सही प्रभु, तेरी पर्याय में इतनी ताकत है, तेरी वर्तमान ज्ञान की पर्याय बल अल्प है, तो भी हम कहते हैं कि इतनी ताकत है कि ये पर्याय में द्रव्य जानने में आता है। भगवान भाई, पर्याय में भगवान याद में जानने में आता है। दीकरा दीकरी पैसों नो राग नहीं, हम कहते हैं। ऐसा होने पर भी, एम कहो ने, ऐसा होने पर भी स्वयं ही आने पर भी, एम लीधु ने। उसकी दृष्टि वो तरफ नहीं, अनादि से दृष्टि पर्याय ऊपर न राग ऊपर है। पर्याय में सारा आत्मा जानने की ताकत होने पर भी पर्याय में स्वयं अनुभव में आता है। ऐसा होने पर भी उसका लक्ष्य स्वभाव पर न जाने से इसका लक्ष्य एक समय की अवस्था अथवा राग ये ऊपर जाने से अनुभव में आने पर भी उसको अनुभव में आता नहीं। समझ में आया? फिर हाँ, जब ये बात से प्रभु, ये तो काने सांभळવું મળે ભાગ્યશાળી ને મળે એવું છે, એવી આ વાત છે। આ કઈ કોઈ સાધારણ વાત, હાલી તોલીની વાત નથી। આ તો ત્રણ લોકના નાથ सर्वज्ञ देव परमात्मा, उसकी दिव्य ध्वनि में आई बात इस संतो आगे में रचा और दुनिया ने समझाया। हाँ, समझ में आया कि आ भगवान आत्मा यानी पर्याय में એટલે ज्ञान की दशा में, ये ज्ञान की दशा का स्वभाव ऐसा है कि सारा अनुभूति आत्मा भगवान ऐसी पर्याय में अनुभव में आता है। मैं आयो ने, देखो अनुभूति भगवान आत्मा, ये तो आत्मा को क्या पहले, पीछे आबाल गोपाल नाम बालक से वृद्ध, नाना से मोटा, बालक स्त्री, कन्या से वृद्ध, सब भगवान आत्मा है। अंदर में तो आत्मा भगवान पूर्णानंद है। सबको सबके ऐसा है ना। आबाल गोपाल ना अर्थ समझे, बालक से मांडी ने वृद्ध समस्त जीव को सबके अनुभव में, सदा अनुभव में सबको અને સદા। ચંદભાઈ हाँ वजन है कुछ, सबको सदा स्वयं आत्मा, पर्याय में स्वयं आत्मा ही जानने में आता है, एम कहते हैं। हाँ वो સાંભળ્યું નો है जी। हाँ, भगवान को कहते हैं। हाँ, रो तेरी चीज तो अनुभूति भगवान स्वरूप है ने। हाँ, लिखो ने अंदर अनुभूति स्वरूप भगवान के है, कहने दरेक ने, दरेक आत्मा अंतर आत्मा ना अनुभव स्वरूप भगवान आत्मा। सब भगवान आत्मा सब जीव को सदा स्वयं अनुभूति भगवान आत्मा पर्याय में अनुभव में आता है।
ક્વેશ્ચન નહીં. આવી વાતો ક્યાંય પૈસા પૈસામાં મળે એવું નથી. હરે બાપુ, આ વિતરાગની ત્રિલોકના નાથ સર્વજ્ઞદેવ બિરાજે છે, એની પાસેથી આવેલી વાત હે. हाँ हाँ हाँ, भगवान भगवान को कहते हैं, भगवान भगवान को कहते हैं. हे भगवान आत्मा, प्रभु तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है ने. तो राग ने पुण्य तो तू है ही नहीं नाथ. हाँ, तो देहनी क्रिया ने वाणीनी क्रिया ने विषयना संग ने ईश्वरीना संग शरीर नो संग ने ये तो चीज तो कहीं रहेगी तेरे में है ही नहीं. तेरे में राग आदि होने पर भी राग से भिन्न भगवान राग का ज्ञान करने वाली पर्याय राग को जानती है, पर पर्याय में सामर्थ्य स्व अनुभूति भगवान जाने में आता है. समझ में आया? सब जीव को सारा भगवान अनुभूति प्रभु सदा उसकी पर्याय में वर्तमान दिशा में स्वयं अनुभव में आता है. ऐसे होने पर भी वस्तु तो ऐसी है. छતાં है ना, अनादि बंध के वश पर अनादि राग ने वश हो गया है. आम देखे तो भगवान अनुभव में आता है, पर वो तब वृक्ष नहीं करते हैं. राग में पुण्य दया दान काम क्रोध एवं अनादि बंधना वश पड़ो. अमन स्वरूप अनुभव में आने पर भी उसके ऊपर दृष्टि नहीं, तो मैं राग हूं ऐसा मानकर मिथ्या दृष्टि रखड़ते हैं. धीमे थी समझना, थोड़ा कठिन पड़े तो रात्रे पूछना. ये तुम्हारा प्रश्न पूछना, ये पूछिए. एक લીટી में तो કેટલું ભેળું છે. प्रयोग करना आज करना है. करना हो तो आज करना ही, बिना सब एकड़ा विना ना मींडा है. सब बाहर की प्रवृत्ति होती हो उसके कारण से तेरे में अतीत समय में राग होता है. पर आए तो कहते हैं कि राग से भिन्न करके आत्मा को अनुभव करना, ये से अनुभूति स्वरूप भगवान राग के काल में भी पर्याय में अनुभव में तो आता है, क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है. ज्ञान की पर्याय की अवस्था का वर्तमान में स्वभाव ऐसा है कि त्रिकाल को अनुभव में लेते हैं, ऐसा स्वभाव ही है. समझ में आया? झीणी पड़े थोड़ू झीणू पड़े, तो आ समझने की बात आ है. मुद्दा की रकम तो आ है. एक मानस कहने भाई व्याज तो बहुत खाया, पर मुद्दा की रकम तो लाओ. तो क्या रकम है नहीं. अरे त्यारे क्या हुआ, 5 लाख बाहर आने ने तेरी के पहले तो आता नहीं है, आपता था. जहाँ हमारे शेठिया आता थे 2 लाख आपता राजा ने, 8 आना तेरी के. ये तो અત્યારે વધી પછી હે ગમે ટકા હોય એનું ટકા પકડે.
મારું બીજું કેવું છે કે એટલું 20 વર્ષ સુધી વ્યાજ ખાયા, पीछे क्या भाई व्याज ने मुद्दा ની રકમ લાવો, બોલો કે મુદ્દાની રકમ હે નહીં, અરે રે ત્યારે હું થઈ ગયા, એકલું વ્યાજ ખાઈને क्या મુદ્દાની રકમ તો ખલાસ થઈ ગઈ. હા હા હા, એમ અનાદિ છે. दया दान व्रत भक्ति ना परिणाम रुकने से मुद्दा की रकम पड़ी रही, व्याज खाया रकम पड़ी रही. हाँ हाँ तो करुण भाई, हाँ हाँ एक लिट्टी में तो बहुत भर्યું છે. ये अनुभूति सब आत्मा आबाल गोपाल सब जीव को हम परमात्मा कहते हैं. सबको अनुभव में सदा स्वयं ही शब्द पढ़ा है, स्वयं इतना ही नहीं पढ़ा है, स्वयं ही उसकी ज्ञान की पर्याय में आत्मा ही आता है. सब आत्मा में पुष्प पर्याय में स्वयं भगवान अनुभूति त्रिकाल ये जानने में आता है, पर लक्ष्य तरफ नहीं. ये अनुभव में आने पर भी लक्ष्य तरफ नहीं. है अनादि बंध के वश पर अनादि राग ने पुण्य वशी एने जोवा में रुक गया, उसके करने में रुक गया. भगवान अनुभूति स्वरूप अनुभव में आने पर भी लक्ष्य उधर नहीं होने से, राग का लक्ष्य होने से, राग का अनुभव होना, अनुभव जानने की चीज जानने में न आई. हाँ हाँ हाँ, जिसकी पर्याय है, जिसकी पर्याय है उसका पर्याय का जो पर्यायवान है जानने में आता है, तो वो पर्याय उसको जानने में न लिया, जानने में आता है छता जानने में न लिया. अने जे जिसमें नहीं ईसा राग का जान में रखकर न रुक गया. आऊं जनू से प्रभु. हाँ हाँ भगवान तरी तक बोलाते हैं. हाँ हाँ मुनिवर हो, भगवान आत्माओ एम कैसे, तारा लुगड़ा शरीर फेरी फेरी नहीं, तारा में पुन पाप रागी भी तुम नहीं, तुम तो भगवान आत्मा है ना नाथ. ये अनुभूति में आने लायक है ने. अरे पर्याय में अनुभव तो होता है ने. पर्याय में अनुभूति होते हैं ने. अनुभूति स्वरूप भगवान तो है ही, अनुभूति स्वरूप भगवान तो है ही, पर तेरी पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान आते छते पण तेरा लक्ष्य ते तरफ होता नहीं, और तेरा लक्ष्य राग ने बंध ने वश हो जाता है. अबंध स्वरूप अनुभव में आता है, ये तरफ दृष्टि न करके बंध स्वरूप राग में तेरा लक्ष्य है, तो अबंध स्वरूप अनुभव में आता है, उसको अनादर कर देते हैं. गजब बात है प्रभु. कमाल છે, કમાલ તેથી એક લીટી ઉતાવળથી લીધી ને આ વંચાઈ બે કલાક થઈ ગયા. બહુ हमारे सेठे धनकुमार सेठी हिंदी में लो. हिंदी में सार आया भाई, बाहर सार में सार आया है. हाँ 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 वो कया पारणी प्रभु तारा अनंत आनंद गुण नो नाथ, जेमा अनंती संख्या आत्मानी पड़ी है, ऐसा अनुभूति भगवान द्रव्य. हाँ हाँ हाँ, इस सदा सबको ऐसी बड़ी आत्मा चीज अनुभूति स्वरूप भगवान सदा सर्व को स्वयं, ये स्वयं अनुभूति भगवान ये स्वयं ही अनुभव में आता है.
पर्याय में स्वयं भगवान जो ये अनुभूत में आता है, सबको आता है। आहा, ऐसे होने पर भी अनादि बंधवश के होने साथ आहा एकत्व के नीचे से आहा पर उसका वो विकर्म उठते हैं, राग उसकी साथ एकत्व बुद्धि हो गई है। ज्ञान में सारी चीज अनुभव में आने पर भी राग में एकत्व साथ एकत्व बुद्धि हो गई है। तुम अनुभव में आते हैं, एकत्व बुद्धि छूट गई है अनादि से। क्यों उपदेशा क्या करना पण हमारे आ धंधा मोटा करवाया करोड़ों रुपया 20 लाख कपड़ा 50 लाख कपड़ा आखो धंधा खोर है ना। भगवान आत्मा कैसे तेरी पर्याय में हथेली में अनुभव में आता है, एम कहते हैं। हथेली में तो हमें नजर करना पड़े। तेरी पर्याय में सारा आत्मा अनुभव में आता है, भगवान सारा अनुभव में आता है, पर तेरा लक्ष्य ते ऊपर नहीं। अनादि बंध के वश है, एकत्व के नीचे से मुंड देखो शब्द किया। हाँ, एक और भगवान किया, एक और पैसे मुंड कहा। ये अंतर में भगवान को नहीं देखते हैं और राग की दशा में एकत्व बुद्धि है, ये मुंड प्राणी है। जानने में आती है, उसका तरफ दृष्टि नहीं, अने जे की उसकी चीज नहीं, उसकी साथ एकत्व बुद्धि होने से क्या ज्ञान रुक गया है। तेरा ज्ञान त्या राग में रुक गया है, तिथि तेरा ज्ञान में जो भगवान भान में आते हैं छते हैं, राग में रुकने से भगवान तेरा ख्याल में नहीं आता। बाबू जी बाप આવી છે ભગવાન કોઈ સાંભળી નો એવી બહારમાં બધું ધમાધમ ચલી જ્ઞાન માર્ગ રહ્યો દૂર, ધર્મ ને નામે ધમાધમ ચલી હે ધમાધમ ચલી આ રહ્યો દૂર। मूंड एक और भगवान कहा एक और मूंड कहा पाछा। जे पर्याय में तुम दिखने में आते है भगवान, ऐसा आत्मा तुम नहीं जानते हैं और राग की शादी कत बुद्धि हो गई। बस एक राग किया एक जाने ओहो हो आपने तो बहुत किया। तो राग शुभ राग की बात यहाँ है हो, अशुभ राग के साथ तो एकत्व बुद्धि है, ये तो तीव्र है, पर राग शुभ है उसके साथ एकत्व बुद्धि है। ऐसे मुंड को अज्ञानी जीव को जन को यह अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मा ज्ञान उदित नहीं होता। अंतर्दृष्टि प्रति नहीं, दिखने में आते छते दृष्टि नहीं तो आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं होता। राग की एकता बुद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है। एक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होने से और उसके अभाव से अज्ञान का सिद्धांत गड्ढे के समान है। अज्ञान के कारण जब गड्ढा का सिंह नहीं है तो ऐसी श्रद्धा कैसी, जानने में आया नहीं आत्मा तो श्रद्धा कैसी। गड्ढे के सिंह के समान श्रद्धान भी जीव उदित नहीं होता, ऐसा जीव को संकित नहीं होता। और सब समस्त अनुभवों के बीच से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्था के कारण आत्मा का आचरण उदित नहीं होता। उसको आत्मा का श्रद्धा नहीं होती, आत्मा का ज्ञान नहीं होता,
आत्मा का आत्र नहीं होता। इसके कारण साध आत्मा की सिद्धि अंतर्नुति है। साध जो आत्मा है एनी सिद्धि ने उत्पत्ति नहीं है। संसार की उत्पत्ति है, सिद्धि के नहीं हो गया वो।